किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप धार्मिक व्यक्ति हो, तो धार्मिक व्यक्तियों के हिसाब से कितने गुरु और कितने ज्ञानी और कितने शिक्षक होने चाहिए। मैं उससे बोला कि ये तो धार्मिक शास्त्र में वेद पुराण ज्ञान तो बहुत हो सकता है, पर धार्मिकता के आधार पर ये मैं कहूँगा कि मुख्य तौर पे दर्शन में 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। पहला शिक्षक, दूसरा गुरु और तीसरा ज्ञानी। जो शिक्षक होता है वो तो आप जानते ही हैं कि स्कूलों में पढ़ाते, कॉलेज में पढ़ाते, प्रोफेसर होते हैं, ज्ञान बांटते हैं, पर वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते। तो टीचिंग इन द स्कूल एंड हायर सेकेंडरी और ऑन द कॉलेज इज एंटायरली डिफरेंट देन टू सेल्फ रियलाइजेशन एक्चुअली। दूसरे होते हैं गुरु। गुरु की श्रेणी में बहुत से गुरु हो गए हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जो ज्ञान बांटते हैं। दे आर हैविंग देयर ओन बिजनेस इन फिलॉसफी। एक्चुअली दैट इज नॉट एक्चुअली गुरु। गुरु रास्ता दिखा सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है, पर जो उसमें ज्ञानी होगा वही सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। ज्ञानी वह हो सकता है जो आत्मज्ञान की प्राप्ति जिसको हो चुकी हो, जिसमें भगवान बुद्ध, महावीर और जितने तीर्थंकर हुए हैं वे सब ज्ञानी थे और उस ज्ञान को प्राप्ति कर लेते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस शख्स ने मुझसे पूछा कि महाराज ऐसा क्यों है कि हम ज्ञानी क्यों नहीं बन सकते। तो मैंने कहा हर एक ज्ञानी वही हो सकता है जो जीवात्मा से अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप करे। जब तक आप कोई गलत काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, तो उसमें कर्म बंधन होता है, आप कर्म बंधन से बंध जाते हैं। हमने देखा भगवान श्री राम अवगढ़ की वो स्थिति थी जो ज्ञान को पूर्ण प्राप्त कर चुके थे और ज्ञानी थे। आज मुझे सौभाग्य की उस स्थिति में मैं भी हूँ। ज्ञानी अगर अपने से किसी के दुर्भाग्यवश कुछ गलत हो जाता तो ज्ञानी उसको से क्षमा याचना करता है, क्षमा याचना मांगता है, गलतियों के लिए प्रारब्ध करता है, उस परमात्मा भगवान से माफ़ी मांगता है, हे प्रभु हमसे गलती हो गई, मैं माफ़ करो। ही विल नॉट अटैच इन द लाइफ एक्चुअली। आदमी अपनी लाइफ से अटैच है और अटैचमेंट और डिटैचमेंट ही आत्मा का आवरण है। आप ये मुझसे कह सकते हैं कि आत्मा क्यों पवित्र होती है और परमात्मा की क्यों लीन होती है, क्योंकि आत्मा शरीर के अंदर निवास करते हैं जिसका परमात्मा से संबंध होता है। शरीर तो अंदर मन और बुद्धि के द्वंद्वात्मक संघर्ष चलता है। तो ज्ञानी पुरुष होते हैं बौद्ध, भगवान बुद्ध, महावीर, बड़े बड़े लोग, भगवान श्री राम अवगढ़, मेरे 5 गुरु जो आत्मज्ञान को प्राप्ति कर चुके थे। मैं कहना चाहूँगा लोगों से कि हर एक इंसान को काम करते समय उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म बंधन से तभी वो मुक्त हो सकता है, वरना ज्ञान बांटना तो बहुत से ज्ञानी हो गए हैं, फिलॉसफर हो गए जो ज्ञान बांट रहे हैं, रियल लाइफ में देखो तो उनको उसका अनुभव भी नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति संसार का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। उसके लिए पहला किसी योग शिक्षक मिलना चाहिए, फिर योग गुरु मिलना चाहिए और आपको स्वयं उसका सेल्फ रियलाइजेशन करना पड़ेगा। ये तभी संभव हो सकता है जब आप आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई ज्ञानी को खोज लें। और बहुत से ज्ञानी हैं हमारे ज्ञान कुंज में, बहुत बड़े बड़े ऋषि लोग तपस्या कर रहे हैं। आज इस बात का दुख है कि जो महान हस्तियाँ विलुप्त होती जा रही हैं और ज्ञान को देखने के लिए, ज्ञान को बांटने वाले लोग कम हैं। अहम ब्रह्मास्मि का सिद्धांत ज्ञान से प्राप्त हो सकता है, पर आपने कितना ज्ञान प्राप्त किया ये किसी ज्ञानी पुरुष से मिलने के बाद ही आपको प्राप्त होगा। जय माँ।